हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जर्नल एंट्री के बेस पे हमने सारे बेसिक्स पढ़े। आज इस क्लास में प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, 15 से 20 मिनट की क्लास रखूंगा। इसमें 2 बेसिक्स और बताऊंगा, इसके बाद आपके चैप्टर के बेसिक सारे खत्म। नेक्स्ट क्लास में आओगे, 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जीएसटी का चैप्टर खत्म। तो सर कॉपी खोलिए फटाफट से, आज की हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग एक्सेप्शंस। फटाफट से चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं, क्लास खोलने से पहले कॉपी पहले खोला करो। चलो लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एक्सेप्शंस। सर एक्सेप्शंस बोले तो क्या, तो इसके ब्रैकेट में लिखो सर, इनपुट जीएसटी विल बी क्रेडिटेड। एक्सेप्शंस के ब्रैकेट में लिखो सर, इनपुट जीएसटी विल बी क्रेडिटेड and output GST will be debited and output GST will be debited। सर एक्सेप्शन क्या है एक बार सुनते हैं, आराम से समझाऊंगा, पहले बात सुन लो। कल की क्लास में आपने एक चीज सीखी, इनपुट के 3 जीएसटी, आउटपुट के 3 जीएसटी, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट आपने सब सीखा। बट आपने एक मेन पॉइंट ये सीखा, सर परचेज और पेमेंट के केसेस में इनपुट का जीएसटी लगता है और इनपुट का जीएसटी हमेशा डेबिट होता है। सेम केस में सेल्स और इनकम के केस में आउटपुट का जीएसटी आता है और आउटपुट का जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है। तो सर आज की एक्सेप्शंस, आज आपको कुछ एक्सेप्शन सिखाऊंगा जिसमें इनपुट का जीएसटी डेबिट होने की जगह क्रेडिट होगा और आउटपुट का जीएसटी क्रेडिट होने की जगह डेबिट होगा। ऐसे 3 एक्सेप्शंस मेरे पास हैं। तो सर सबसे पहला एक्सेप्शन कॉपी में लिखो, सारे लिखो। पहला एक्सेप्शन परचेज रिटर्न, सबके सब पहला एक्सेप्शन कॉपी में लिखो, परचेज रिटर्न। चलो परचेज रिटर्न। अब एक सर एंट्री सुनते हैं आराम से, पहले कॉपी में सुनना, लिखना आराम से, उसके बाद समझना। सर बेसिक बात, आपने किसी से गुड्स खरीदे उधार पे, एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बिल्कुल ठीक है सर, एंट्री हमारी बनाई जाती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। साथ साथ लास्ट क्लास का बेसिक, अगर आपने कुछ खरीदा है उस पे इनपुट का जीएसटी आएगा। इनपुट के जीएसटी का मतलब आप इनपुट के जो भी जीएसटी होंगे उसको आप यहां पे डेबिट करोगे। ये आपने कल की एंट्री सीखी। तो सर आज सीखो परचेज रिटर्न। ध्यान से मेरी बात सुनना। पहला, क्रेडिटर्स जिनको पैसा चुकाना है, आपने गुड्स ही वापस कर दिए, मतलब अब पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी कम। तो सर एंट्री लिखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एंट्री में सब लिखो भैया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। आगे सर इसको टर्म किया जाता है परचेज रिटर्न, ये तो बेसिक जर्नल की तरह ही है। क्रेडिटर का नाम डेबिट टू परचेज रिटर्न। नई बात यार, एक बात बताओ, मान लो 100 रुपए का सामान मैंने अमेजोन से मंगाया जिसपे 20 रुपए का टैक्स लगा, जीएसटी लगा, मैंने अमेजोन वाले भैया को 120 रुपए दिए। अगर मैं ये गुड्स रिटर्न करता हूं, मेरे को नहीं पसंद आए, मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए, वापस से मुझे पूरे 120 मिलेंगे ना। 100 आपके गुड्स का प्राइस, 20 जो आपने टैक्स पे किया जब आपने वो गुड्स खरीदे ही नहीं, वो भी वापस से मिलेगा। मतलब जो इनपुट का जीएसटी आपने डेबिट किया, इसको वापस से रिवर्स किया जाएगा, रिवर्सल ऑफ जीएसटी है। तो भैया आप क्रेडिट करोगे टू इनपुट जीएसटी, मतलब 100 रुपए के गुड्स हमने रिटर्न किए, 20 का हमें टैक्स वापस मिलेगा, मेरा क्रेडिटर पूरा 120 रुपए से समाप्त, खत्म। एंट्री सिंपल सर, बस इतना सीखना है। क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न एंट्री आपको पहले से आती है। नया पॉइंट जीएसटी रिवर्सल आपको सीखना है। लिखो सारे कॉपी में पॉइंट नंबर 2, कॉपी में लिखो भैया पॉइंट नंबर 2 सेल्स रिटर्न। पॉइंट नंबर 2 प्लीज सब कॉपी में लिखो, सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न पॉइंट भी ऐसे ही समझेंगे, एक बार जरा जर्नल सीखते हैं। मान लो आपने गुड्स बेचे उधार पे, फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री होती है जी डेटर अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहे हैं टू सेल्स। साथ साथ सर कल का लॉजिक, माल बेचा मतलब आउटपुट का जीएसटी, आउटपुट का जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है, तो हमने लिखा टू आउटपुट जीएसटी।
अब अगर आप ये गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो पहली बात सुनो आराम से, ओ सॉरी, गुड्स आपके पास रिटर्न आ रहे हैं क्योंकि भाई माल बेचा है, गुड्स वापस से आएंगे, एसेट बढ़ेगा। सर टर्म है सेल्स रिटर्न, कॉपी में लिखो सारे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कॉपी में फटाफट से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सर डेटर जो था जिससे पैसा लेना था वो गुड्स ही वापस कर गया, मतलब अब उससे कोई पैसा नहीं लेना, डेटर एसेट हो गया कम, बीच में एक लाइन खाली छोड़ना, 2 में लिखो डेटर्स। ये एंट्री बेसिक जर्नल एंट्री तुम्हें पहले से आती है, सेल्स रिटर्न टू डेटर। अब कस्टमर ने मेरे से क्या बोला, भैया 500 रुपए का सामान हम आपसे लेके गए थे, इस पे 50 रुपए का टैक्स था, 550 का आपने बिल दिया था, अब जब हमने गुड्स रिटर्न कर दिए तो हम तो 550 पूरे नहीं देंगे ना, इसका मतलब जो जीएसटी मैंने चार्ज किया था वो जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन रिवर्स हो चुकी है। तो सर यहाँ पे आउटपुट के जीएसटी को डेबिट किया जाएगा, मतलब टोटल गुड्स गए 500 के, जीएसटी गया 50 का और डेटर पूरा खत्म हो गया 550 का। 2 एक्सेप्शंस आपके सामने हैं, पहला परचेज रिटर्न, दूसरा सेल्स रिटर्न। सिंपल लॉजिक, जीएसटी रिवर्सल आपको सीखना है और कुछ नहीं। सर और भी एक्सेप्शन है, बस एक ही एक्सेप्शन और है बेटा, लिखो थर्ड एंट्री, थर्ड पॉइंट लिखो, स्पेशल एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज फॉर गुड्स, स्पेशल एंट्रीज फॉर गुड्स। इसके अंदर एक एग्जांपल तुम लिखो कॉपी में, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 10,000, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 10,000, जीएसटी वॉज पेड ऑन दीज गुड्स, जीएसटी वॉज पेड ऑन दीज गुड्स rupees 2,000, GST was paid on these goods rupees 2,000। आओ भाई एंट्री सुनना पहले आराम से, बेसिक एंट्री। सर आग लग गई, नुकसान सीख के आए हम, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स जलते हैं तो सर हम क्रेडिट में परचेजेस लिखते हैं, हमें इतना आता है सर, जर्नल एंट्री क्लास बड़ी प्यार से देख के आए हैं, ये एंट्री हमें आती है। अब मेरी बात सुनो, जब आपने ये गुड्स खरीदे थे, फोकस करना, प्यार से समझ आएगा, आपने जब ये गुड्स खरीदे थे आपने एंट्री करी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने इनपुट का जीएसटी डेबिट किया होगा क्योंकि परचेज के समय इनपुट डेबिट होता है, और 2 आपने पैसा दिया या क्रेडिटर जो भी हिसाब किताब है, आपने 12,000 रुपए का टोटल अमाउंट पे किया होगा, या क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर्स में आएगा, सिंपल बात। बट एक फैक्ट ये है कि टोटल मेरे को ये जो गुड्स है वो मेरे को 12,000 के पड़े। अब सुनो, जब ये गुड्स जल गए तो मेरा नुकसान 10 का हुआ कि 12 का हुआ? सर एक बात बताओ, अगर आपके गुड्स जले, आप जाके अपने वेंडर को कहते हो यार ये गुड्स तो जल गए, इसका जीएसटी जरा वापस हटा दे, हटाएगा थोड़ी वो कहेगा भाई मैंने तुम्हें माल बेच दिया, तुमने मुझसे माल खरीद लिया, अब आगे गुड्स में तुम आग लगाओ, तुम फेंको, तुम दान दो, कुछ करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब इस केस में जब जब परचेजेस क्रेडिट होगा, परचेजेस रिवर्स हो रहा है, आपको इनपुट के जीएसटी को भी रिवर्स करना पड़ेगा। प्लीज एंट्री में लिखो टू इनपुट जीएसटी, मतलब टोटल नुकसान हुआ मुझे 12,000 का, 10,000 के गुड्स जल गए और 2,000 का जो उन गुड्स पे जीएसटी पे किया था, अब वो पैसा भी नहीं आना, टोटल नुकसान आप चेक करो, इस तरीके से आपको शो करना है। तो सर 3 एक्सेप्शन याद कैसे रखें? सर पहले 2 नाम तो सिंपल है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तीसरा नाम, गुड्स की कोई स्पेशल एंट्री हो, मान लो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट होता, मान लो चैरिटी होता, मान लो सैंपल्स होता, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी। अगर गुड्स विथड्रॉ हो रहे हैं, एंट्री जब जब परचेजेस क्रेडिट होगा वो रिवर्स हो रहा है, आपको इनपुट का जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। सर बताओ, सिंपल टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है, हमेशा इनपुट का जीएसटी डेबिट होता है, हमेशा आउटपुट का जीएसटी क्रेडिट होता है, उसके ये 3 एक्सेप्शन। चलें आगे। सर एक छोटा टॉपिक और कॉपी में लिखवाऊंगा, सिर्फ डिक्टेट करूंगा, इस क्लास को यहीं खत्म करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। लिखो सर कॉपी में लिखो जीएसटी, स्टार पॉइंट डाल के अगला टॉपिक लिखना बेटा फटाफट से। जीएसटी इज नॉट लेवाइड, GST is not levied on the following items. GST is not levied on the following items, मतलब
किन किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। आपको याद रखना है, आपकी जर्नल एंट्री में टीचर लिख के नहीं देगा इस पे जीएसटी लगाओ, इस पे मत लगाओ। कुछ पॉइंट जो लिखवाऊंगा वो तुम्हें याद रखने हैं कि इस पे जीएसटी नहीं लगता। आओ भाई लिखो, पहला पॉइंट लिखो सारे, सैलरी एंड वेजेस। पहला पॉइंट लिखो, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। दूसरा पॉइंट लिखो, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। थर्ड पॉइंट लिखो, पेमेंट ऑफ वाटर बिल, पेमेंट ऑफ वाटर बिल। पॉइंट नंबर 4 लिखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 4, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 5 लिखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू बैंक। पॉइंट नंबर 6 लिखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। सर ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट में और लिख लो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। सर लास्ट क्लास में आपको बताया था कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिन पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइजेस होते हैं, उन पे आज भी वैल्यू एडेड टैक्स वैट या एक्साइज ड्यूटी लगता है, मतलब इन पे आज भी जीएसटी नहीं लगता। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बेसिक सिंपल याद हो सकते हैं। एग्जांपल लिखो, पॉइंट नंबर 8, तुम कंटिन्यू करना, मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। लिखो पॉइंट नंबर 8, बैड डेट्स। पॉइंट नंबर 8 लिखो बेटा, बैड डेट्स। सर जब पैसा ही डूब गया उसमें क्या जीएसटी क्लेम करना। दूसरा पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सर एक बात बताओ, जब आपने एंट्री बनाई होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आपने पहले ही आउटपुट के जीएसटी को क्रेडिट कर दिया होगा, मतलब 1 लाख का माल बेचा, 10,000 का जीएसटी लगाया, टोटल डेटर से 1,10 लेने हैं। अब जब डेटर पैसा देने आएगा, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,10,000 ईच, इस पे वापस से जीएसटी थोड़ी लगेगा। डेटर बोलेगा पागल थोड़ी हूं, जब तुमने माल बेचा मुझे तब भी जीएसटी लगाया, जब पैसा देने आ रहा हूं तब भी जीएसटी, पागल थोड़ी हो, तो डबल काउंटिंग थोड़ी करेंगे। तो ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 10 लिखो, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। पॉइंट नंबर 10, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है बॉस। एक पॉइंट और लिखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दोनों नाम डाल लो। अपने धंधे में पैसा लगाना या बार बार पैसा लगाना, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, इसमें सरकार को कौन सा जीएसटी देना है, तो भैया इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लिखो पॉइंट नंबर 12, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मेड इन कैश, ड्रॉइंग्स मेड इन कैश। आप अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हो, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता भैया, आप ही का पैसा है, निकाल के ले जा सकते हो। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 13, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक और कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक और कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक एटसेट्रा। कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स याद रखने वाले ये कॉमन सेंस है भाई, कि भैया बैंक में पैसा डालना निकालना, अगर इस पे टैक्स लगने लग जाता तो भैया कोई पैसा बैंक में नहीं रखता, सब अपने पास गड्डियां कैश में रखते। पॉइंट समझ आया? लो भैया एक चीज और लिखवाऊंगा कॉपी में, प्लीज लिखो, एक स्टार पॉइंट डालो, लास्ट बस 2 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं। कॉपी में लिखो स्लैब रेट्स। कॉपी में तीसरा टॉपिक छोटा सा, इसमें ज्यादा ब्रीफ नहीं दूंगा, 1-2 चीजें बताऊंगा बस, उस पर खत्म करूंगा। लिखो स्टार पॉइंट, स्लैब रेट्स। सर स्लैब रेट का मतलब होता है जीएसटी का परसेंटेज क्या होता है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। लिखो 0% ऑन एसेंशियल आइटम्स। लिखो 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 0% ऑन
एसेंशियल आइटम्स, एसेंशियल मतलब जो जरूरी है, जो अमीर गरीब दोनों यूज करेंगे, इन पे जीएसटी नहीं लगता। एग्जाम्पल, आप भैया टाटा का नमक लाते हो घर पे, आप कंज्यूमेबल्स खाने पीने का सामान सब्जियां लाते हो, इन पे जीएसटी नहीं लगता। अलग अलग स्लैब रेट है भैया, 5% आपका, फिर 9%, 18%। इन स्लैब रेट्स में अलग अलग डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाने जाओगे, आप कभी बिल के एंड में चेक करना, वहां पे 5% का जीएसटी होगा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। इतना आपने सीख लिया लास्ट क्लास में। जो जीएसटी होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंट्रा स्टेट के केस में। अब मान लो आप किसी रेडिसन वगैरह में लग्जरी होटल में खाने जाते हो, भैया वहां 18% जीएसटी लगता है। रेडिसन हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर सकता है, मतलब ये लग्जरी टाइप आइटम्स है, वहां पे 18% लगेगा, 9% ईच। करेक्ट। एसेंशियल 0, छोटा मोटा में 5%, ऊपर लेवल में 12%, 18%, लास्ट अल्ट्रा लग्जरी 28%। सर आप गाड़ी खरीद के दिखाओ, आप सर कोई महंगी चीज खरीद के दिखाओ, गाड़ी जैसी चीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। गाड़ी जैसी चीज, जो बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, आपकी बड़ी बड़ी 40-50 लाख की गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स हैं सर, इस पे 28% तक का भी जीएसटी लगता है। तो बस आपको एक स्लैब रेट का नॉलेज देना था कि 0% ऑन एसेंशियल्स। रेट्स चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट रेट चेंज कर सकती है, उनके हाथ में है। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी पे 28%। तो सर थ्योरेटिकल चैप्टर पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।